अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे आज सितारा का, जो सितारा के आसमान पे वीडियो आई है, वहाँ पर जो है सितारा लाहौर गई थी, और लाहौर किस काम से गई थी वो भी आगे चल के आपको बताएंगे, क्योंकि साजिद साहब की भी वीडियो मैंने देखी है, और वहाँ पर जो है वो किसके साथ मिले हैं और किस हवाले से ये लोग अचानक लाहौर की तरफ इनका रुख किया है। और अच्छी बात है। और क्योंकि सितारा बार बार कहती है कि हमारा लाहौर जाने का नहीं था, बस हस्बैंड ने कह दिया कि लाहौर जाना है, तो हमने मतलब जल्दी जल्दी से पैकिंग करके हम लाहौर आ गए। ये बात तो तय है कि सितारा को पता नहीं था, लेकिन वो क्यों गए थे, यही चीज़ मैं 2-3 दिन से ना मतलब मैं सोच रही थी कि यार फिर अचानक कैसे, मतलब ये तो इंसान पूरी प्लानिंग के साथ जब आप ट्रिप पे जाते हो ना, तो आपका ये होता है कि मैंने यार पहले इस्लामाबाद जाना है या मरी जाना है, फिर आगे गाँव की तरफ निकलना है। लेकिन इधर जो था ना, साजिद साहब ने सितारा के बोला कि भाई चलो जल्दी जल्दी से बैग पैक करो, हमें जो है वो बस लाहौर के लिए जो है वो निकलना है। तो आज पता चला कि फाइनली वो किस काम से गए थे, क्यों गए थे, वो आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन पहले हम बात करेंगे सितारा और मरियम के मीटअप के हवाले से। सितारा जो है जल्दी जल्दी में गई थी, तो वही गिफ्ट्स वगैरह इस्लामाबाद से लेकर नहीं गई थी। इस्लामाबाद से ले या लाहौर से ले या कराची से ले, सब जगह एक ही बुटीक है, एक ही ब्रांड है और एक ही तरह की प्राइजेज़ है। तो सितारा ने वहाँ पर जो है मरियम के बच्चों के लिए काफ़ी सारी शॉपिंग की, और उसके बाद वो घर गए, घर का खाना उन्होंने खाया, बिरयानी, कढ़ाई, ये सारी चीज़ें मिली। सच पूछो तो इन दोनों को साथ देखकर मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब आप जिसको प्यार करते हो या आप जिसके लिए, जिसके हक में बात करते हो ना, तो अगर आप उससे मिल लो ना, तो एक अलग ही मज़ा आता है। तो इन दोनों को साथ देखकर ना मुझे अच्छा लगा। मैंने बोला यार, नीचे किसी का कमेंट आया हुआ था कि ना वर्दा आप भी, हम आपको भी सितारा के साथ देखना चाहते हैं। मैंने कहा ये तो भूल ही जाओ। मैं बहुत दूर रहती हूँ, 7 समंदर पार रहती हूँ, मेरा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हाँ, कभी हो गया तो हो गया, किस्मत हुई, लेकिन फिर आगे से मैसेज आया उन सिस्टर का कि नहीं, क्यों नहीं हो सकता, किस्मत रही तो हम आपको भी सितारा के साथ एक ही स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। चौथा साल चल रहा है इंशाल्लाह। लेट्स सी और कितने साल मुझे यहाँ पर बैठ के सितारा को, मतलब इतनी दूर से मतलब एक होता है ना, जैसे एक बॉन्डिंग होती है, या उसके हक में आकर बात करना, जो भी सारा कुछ है, बहुत ज़्यादा प्राइवेट बात नहीं करेंगे, वही सितारा वाली बात। फिर वहाँ पर ये लोग बैठे, बिरयानी खाई, कढ़ाई खाई, घर का खाना खाया। बिरयानी काफ़ी टेस्टी नज़र आ रही थी कि घर की बिरयानी थी, बहुत मज़े की थी। कढ़ाई भी खुद बनाई हुई थी, और एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए, उसने भी दिया, मरियम ने भी दिया, इन्होंने भी दिया। तो देखिए, गिफ्ट्स की क्या औकात है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो गेस्चर होता है ना, जो बंदा मिलता है ना एक दूसरे को ना, मतलब ये प्यार होता है एक दूसरे को देने का, चाहे वो दे या ये दे, वो एक मतलब एक आपकी फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग होती है ना, एक रिस्पेक्ट होती है। वो चीज़ एक दोनों ने एक दूसरे को दी ना, तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि दोनों ने ही एक दूसरे को बड़ा, एक दूसरे को वो किया ना, एक प्रोटोकॉल टाइप था। मुझे बड़ा अच्छा लगा इन दोनों को साथ बैठ के देख के। फिर चाय इन्होंने पी, और फिर जब इन्होंने चाय का चेयर किया तो वहाँ पे मरियम ने कहा कि इस पे भी अब फतवा लगेगा। बिल्कुल हर चीज़ पे लोग फतवे लगाते हैं, ये मुलाकात पे भी अब फतवा लग जाएगा, आप लोग देखिएगा ज़रा। इस मुलाकात पे भी फतवा लगने वाला है, और इस पे भी ये बोलने बोलने के लिए आ जाएंगे, लिफाफे दे दिए। ये कल मुझे कमेंट आया था कि तुम्हें ना बड़ी देर से लिफाफा पहुंचा है, क्योंकि मैंने कल नहीं परसों वाली वीडियो पे, मतलब मैं पूरा दिन गायब थी, मैं हस्बैंड के साथ गई हुई थी बाहर। तो जब मैं रात को आई ना, तो मैंने रात को वीडियो बनाकर एक वीडियो अपलोड कर दी थी, दूसरी मैंने बना दी थी, लेकिन वो मैंने सुबह डाली थी क्योंकि मैं सो गई थी, ठीक है। तो नीचे बोला कि तुम्हें लिफाफा लेट मिल गया। अगर आप सितारा के हक में आकर बात करो तो इनको लगता है लिफाफे मिल गया। सितारा मुझे क्या लिफाफा देगी भाई, मैं इधर रहती हूँ 7 समंदर पार, वो मतलब कैसे देगी मुझे, मतलब क्यों देगी, मैं कोई पाकिस्तान में तो नहीं रहती जो मुझे वो लिफाफा देगी, है ना। और रही बात पाकिस्तान में रहने वालों की, उनको कौन से लिफाफे मिले, कोई लिफाफे शिफाफे किसी को भी नहीं मिलते। समझ आ रही है। अगर सितारा गिफ्ट देती है तो आगे से वो लोग भी गिफ्ट देते हैं। अगर सितारा जिससे भी मिली है, चाहे वो नजमान सहारी हो, चाहे वो शाइस्ता आंटी हो, चाहे वो मरियम हो, चाहे वो नौशीन हो, चाहे वो जो भी XYZ हो, यार वो एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज होते हैं, सब कुछ होता है, ये प्यार होता है, ये रिस्पेक्ट होती है। कोई गिफ्ट का भूखा नहीं होता कि यार मैंने इसको इतना गिफ्ट दे दिया, इसने मुझे इतना दे दिया, नहीं, लेकिन एक रिस्पेक्ट होती है। अच्छा लगा, सितारा वहाँ गई, उन
मुझसे मिली, वहाँ बैठी, चाय पी, बिरयानी खाई, कढ़ाई खाई, सितारा तारीफ़ करी थी। अच्छा वो बिरयानी शक्ल से बड़ी अच्छी लग रही थी, सच बताओ तो ना, मतलब मेरा खुद का दिल कर रहा था कि मैं बिरयानी को बस देख रही थी। मैंने कहा नोश फरमाओ, बस खा लो, अल्लाह ताला तुम लोग की बिरयानी हज़म करे। मतलब बड़ा मज़ेदार सा खाना लग रहा था। खैर वहाँ पे बच्चे बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सितारा की अम्मी से मिले, और सितारा की अम्मी को वो छोटी सी जो है वो उसकी बेटी का नाम क्या है मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अशमीरा, वो उनको कह रही थी कि नानो जान ना। मतलब अच्छा लगा यार, क्योंकि इनकी नानी तो है नहीं, तो अब वो उनको नानी नानी कह रही थी, तो वो एक बच्चा मतलब एक अटैचमेंट जो थी वो नज़र आ रही थी, कि प्यार उनका मतलब काफ़ी नज़र आ रहा था कि किस तरीके से माँ जी की गोद में बैठी हुई थी। बड़ी हो गई है, पहले तो ये बहुत छोटी थी जब ये सऊदीया में मिली थी माँ जी से। आई थिंक जद्दा में मिली थी कि मदीना में शायद मिली थी, मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ पर मिली थी। तो उस टाइम पे ये बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल में 2 साल की थी, आई थिंक कि 1.5 साल 2 साल की फीडर वाली बच्ची थी। अभी तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है, 4-5 साल की हो गई है। अल्लाह ताला बच्चों की किस्मत अच्छी करे, सितारा के बच्चों की, मरियम के बच्चों की। और सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी? मुझे सबसे अच्छी बात सितारा की ये लगी कि सितारा मरियम की सास के लिए भी गिफ्ट लेकर गई, और उनके कमरे में गई है उनको वो गिफ्ट देने कि मैं उनको देकर आती हूँ। उन्होंने भी उनको प्यार किया, और उनको जो गले लगाया ना, वो उनका हाथ मुझे नज़र आया, सितारा को ऐसे हग करी थी। तो ये एक फैमिली होती है, और ये मिलना मिलाना, मीटअप वगैरह करना, एक दूसरे के साथ उठना बैठना, ये एक अच्छा गेस्चर होता है। और कोई किसी की चीज़ का या खाने का किसी भी चीज़ का भूखा नहीं होता, बस आप मिल लो, बैठ लो, एक दूसरे के साथ अच्छी बात कर लो। मतलब एक अच्छा कंटेंट मुझे उनकी, मतलब ये वीडियो पे मुझे एक अच्छा कंटेंट दिखा कि यार बाहर, मतलब आप जिसके जो आपके हक में आकर बात कर रहा है, आप उसके घर पे गए हो मिलने के लिए। मतलब मुझे ज़ाहिर सी बात है रिस्पेक्ट और दिल में पड़ गई कि यार हैट्स ऑफ टू यू सितारा, अच्छी बात है। और उन्होंने भी बहुत अच्छे से दावत किया, एहतमाम किया, सारा कुछ बड़ा ज़बरदस्त तरीके से गया। खैर यहाँ पर आ जाते हैं, मेन इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं, साजिद साहब की वीडियो पे कि लाहौर जाने का मेन रीज़न क्या था। जब मैंने इनकी वीडियो देखी, वहाँ पे जो है वो फ़याज़ रामे साहब जो हैं वो उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। और जब साजिद की वीडियो स्टार्ट हुई तो वहाँ पर उन्होंने वीडियो के अंदर कहा कि मैं जा रहा हूँ FIA के ऑफ़िस, और वहाँ पर जाके ना जो है फ़याज़ रामे सर से जो है मैं मिलने जा रहा हूँ, और उनसे कुछ काम है। मैंने बोला यार ऐसा क्या काम है? मतलब ये लोग हमेशा केस के हवाले से, चीज़ों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बोल तो देते हैं, लेकिन उस पे अमल दरामद नहीं होता, वो होता नहीं है वो काम। मतलब मैं इस बात पे होती हूँ कि यार जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो ना, उसको फिर एंड तक भी पहुँचाना चाहिए, चाहे वो केस हो, कुछ भी हो। तो सबसे पहले बताते हैं कि साजिद साहब की वीडियो में उन्होंने बोला क्या, उसके बाद अपना रिएक्शन दूंगी, जाइएगा नहीं। यहाँ पर वो फ़याज़ रामे साहब के गले लगते हैं और उनको कहते हैं कि इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, कि जहाँ जहाँ पर भी मैं गया, मेरी फैमिली गई, हमें बहुत अच्छा सा प्रोटोकॉल दिया है। फ़याज़ रामे साहब के साथ शायद मुलाकात हुई, उन्होंने जगहें बताई होंगी कि आप ये जगह जाइए, वो जगह जाइए, या जो भी सारा कुछ होगा, उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। और ये हमें जो है फ़याज़ रामे ने, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड भी किया साजिद को और सितारा लोगों को कि आप लोगों को लाहौर कैसे एक्सप्लोर करना है। उनकी तारीफ़ में बस यही बोला कि हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद इनके ऑफिस में गए, वहाँ पर जब उनसे बात हुई, अच्छा ये सारा काम कर आके साजिद साहब के अंगूठे पे भी मतलब ब्लू कलर का पेंट लगा हुआ था, वो जो थंब नहीं लगाते कहीं पेपर्स पे, जो साइन भी लेते थंब भी लगाते, तो उन्होंने अपना थंब भी दिखाया है। लेट्स सी कि उन्होंने किन किन पर क्या क्या केस किया। मुझे लग रहा है कि काफ़ी भारी भरकम काम जो है वो करने के लिए गए थे लाहौर, इसीलिए अचानक से एमरजेंसी इनकी ये मुलाकात हुई है। क्योंकि पिछले दिनों जो है वो फ़याज़ रामे जो थे वो डकी के केस में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे, और इनका केस कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। लेट्स सी अब फिर से ऐसा कुछ ऐसा ना हो जाए कि फिर आप ये वहीं बिज़ी हो जाएं, फिर ये सारी चीज़ें रह जाए। लेकिन अब फाइनली अंगूठे लग चुके हैं, साइन हो गया है, तो इसका मतलब है कि नाम सबके लिखवा दिए गए हैं। और साजिद साहब ने बताया कि जो लाहौर का जो काम था, जो FIA का काम था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और कुछ दिनों में सब रिज़ल्ट जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन साजिद साहब, आप लोग 4 साल से 3 साल से मैं यही सुनती आ रही हूँ, रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आता ही नहीं है। अभी आप इनसे मिले हैं, इनके साथ बैठे हैं, अंगूठे भी लगाए, साइन भी किया है, मतलब इस चीज़ का तो नतीजा मिलना चाहिए ना। क्योंकि लोग बाज नहीं आ रहे, लोग आके मुसलसल बोले जा रहे हैं और इतना गंदा बोल रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। क्योंकि आप लोग कोई एक्शन नहीं लेते, जिसकी वजह से उनको एक शय मिल गई है आप लोगों के ऊपर बात करने
करने का उनको एक कॉपी राइट मिल गया है। कॉपी राइट मैंने कल भी बोला, मैं रोज़ आकर बोलती हूँ, आप रिएक्शन दो, आप वीडियोज़ के ऊपर उसको बैठ के हल्का फुल्का क्रिटिसिज्म कर सकते हो, लेकिन आप किसी की ज़ातियात पे जाकर इतना गंदा बोलना, उसके बच्चों को इतना गंदा बोलना, ये तो कहीं पर भी नहीं है, और ये कहीं का भी कानून नहीं है, और ना ही ये कहीं का इंसाफ है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इन चीज़ों को सीरियस मोड पे लेना होगा। इस तरह से वीडियो तो अभी आपने बना दी, लेकिन इसके रिजल्ट अगर आगे चलकर नहीं आए ना साजिद साहब, तो आपकी भी और ज़्यादा ट्रोलिंग होगी, और सितारा को भी लोग बहुत ज़्यादा मज़ीद गंदा करेंगे, बच्चों को भी और ज़्यादा गंदा करेंगे, इनको और हिम्मत आएगी। तो अभी अगर आपने स्टेप लिया है तो प्लीज़ इसको अंजाम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। खैर, उसके बाद उन्होंने अपना थंब दिखाया कि ये देखिए हमारा थंब भी लग चुका है, हमने पेपर पे साइन वगैरह सब कर लिए हैं, हमारा काम भी कंप्लीट हो चुका है, हमारा प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जिन जिन के ऊपर केस किए गए हैं उन सबके नाम लिखवाए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए बोलते हैं ना कि मतलब उतना बोलो फिर जितना आप लोग बर्दाश्त कर सको। फिर कहते हैं हमारा राइट है बात करने का, सबका राइट है बात करने का, लेकिन लिमिट में रहने का बात करने का ना। मतलब इतना ज़्यादा आप मतलब हद से ज़्यादा तजावुज़ करके किसी की किरदार कशी कर रहे हो, इतना गंदा बोल रहे हो, है ना। तो फिर जाहिर सी बात है, फिर तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के हालात में फिर इस तरह की चीज़ें तो नॉर्मल है। 4 साल से ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, है ना। लेकिन मैं उस वक्त ज़्यादा बोलूँगी जब ये रिज़ल्ट आएगा। पहले से हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि चीज़ें फिर बीच में रह जाती हैं, फिर वही सारा कुछ हो जाता है। साहब ने बोला कि आप जब वीडियो आती है उनकी क्लिप्स के ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, यानी कि गालम गलोच या फालतू की बातें आप लोग नहीं कर सकते, यानी क्रिटिसिज्म एक लिमिट तक अलाउड है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ातियात पे नहीं जाना। लेकिन ये लोग तो चले जाते हैं ना। साजिद साहब ने भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि आपकी ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ सही नहीं है, यानी लिमिट में रह के। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लिमिट में रह के अगर ये लोग रिएक्शंस दे तो ये जो रामे साहब से अभी मुलाकात हुई ये ना होती, ये जो अंगूठे पे ब्लू कलर का निशान लगा है, जो थंब लगा कर है, ये ना होता। तुम लोगों ने इन लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि ये लोग इस हद तक चले गए कि अब तुम लोगों के साथ ये होना चाहिए। ये तो अब मैं कह रही हूँ कि होना चाहिए। बहुत हो गया तुम लोगों का भाई, बहुत हो गया, सारी लिमिट्स तुम लोगों ने क्रॉस कर दी हैं, हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। मतलब सब इतने आगे बढ़ चुके हैं। ऑफ कोर्स यार, मतलब हर चीज़ की एक लिमिट होती है। इन्होंने तो सारी लिमिट ही मतलब आगे कर ली है कि नहीं भाई हमारे बाप का राज है, हमने वाईटी पर बैठ के ये काम करना है क्योंकि हमारा राइट है। रामे साहब ने बताया कि जिस तरह से साजिद साहब की फैमिली को टारगेट किया गया है और सबकी रिस्पेक्ट होती है, इज़्ज़त होती है, बिल्कुल रिस्पेक्ट होती है, इज़्ज़त होती है, तभी तो हम इतने सालों से चीखते आ रहे कि अपने लिए स्टैंड लेना सीखे। सिर्फ वाईटी पर आकर वीडियो बनाकर नहीं जाना, आप लोगों ने काम भी करना है। जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को बंद करवा दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन बात होते होते 2 मिलियन 3 मिलियन से व्यूज़ 1 मिलियन पर आ गए, 1 मिलियन से फिर 8 लाख पर आ गए, फिर 6 लाख पर आ गए, फिर 4 लाख पर आ गए, फिर 3 पे आ गए, फिर 2 पर आ गए, अब 1.5 लाख पर आ गए। तो अभी आप लोगों को इस बातों का मतलब होश आया है कि भाई हमें इस काम में मतलब अब देरी नहीं करनी चाहिए। तो अभी भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देर कर दी है, क्योंकि आपकी ऑडियंस ये लोग ख़राब करते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। इतने बेवकूफ़ लोग होते हैं, वो पलट भी जाते हैं। मैं तो उन पर हैरान होती हूँ कि आप लोग पलट क्यों जाते हो। मतलब आप लोगों को ये नहीं दिखाई देता कि ये तो स्टार्ट से ही गंदे लोग हैं, स्टार्ट से ही हेटर है, लेकिन फिर भी उनकी बातें बैठ के सुननी होती है। ब्रेन वॉशिंग का मिनटों में हो जाता है। मतलब ये घर में भी फिर ऐसे ही होंगे। कोई बाहर से आकर अगर आपके हस्बैंड के लिए, सास के लिए या माँ के लिए भड़का के चला जाए तो इनका मतलब वहाँ पे भी ये पलट जाएंगे कि हाँ यार तुम सही कह रही हो, हाँ यार तुमने सही बोला। ये तो है ही ऐसे घटिया लोग, मतलब मुंह से इनके निकल ही जाता है। तो ये वो लोग हैं, ये जो एक बात पे खड़े रहने वाले लोग हैं। और जो लोग सही औरतें हैं ना, जो अपने घर चलाने वाली औरतें, वो कभी भी नहीं बदलती। साजिद साहब ने बताया कि कभी हमने अपनी वीडियोस में गालम गलोच की हो या कभी हमने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हों तो आप लोग आकर इस तरह की बातें बोले, लेकिन नहीं, ये लोग करते रहते हैं। बिल्कुल यही तो सारी बात है। साजिद साहब ने यह भी बताया कि हम सिर्फ अपने तक रहते हैं, अपनी व्लॉगिंग करते हैं, किसी की ज़ातियात पे नहीं जाते, किसी को जवाब नहीं देते, कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग कुछ भी नहीं करते, इसीलिए तो इनकी इतनी सारी मतलब हदें क्रॉस हुई हैं। आप लोगों ने कुछ ना करके ही तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, यही तो आपकी गलती है। साजिद साहब, अभी तो आपने वीडियो बना दी है, अब इसका क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना, कि नहीं बस अब ये वीडियो बन गई है अब खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारी एक स्टोरी लेन एक सिस्टर है, उन्होंने नीचे कमेंट डाला है साजिद की वीडियो के नीचे कि मतलब उन्होंने
3 से 4 व्लॉगर्स के नाम लिखे, व्लॉगर नहीं मतलब रिएक्शन वालों के नाम लिखे कि सबको FIA पे बुलाओ। अच्छा, इन्होंने एक और कमेंट भी किया है स्टोरी लाइन सिस्टर ने, कोई चाहे कितना भी रोले गिड़गिड़ा ले, अपने बच्चे का बहाना कर ले, किसी का नहीं सुनना, केस करो और फाइन के पैसे लो, लॉयर की फीस भी इन्हीं क्रिमिनल से लो। तो इस तरह के कमेंट बहुत ज़्यादा नीचे हुए कि अच्छा हुआ आपने मतलब ये सारी जो केस के हवाले से जो भी फयाज़ रामे सर को जो है वो उनसे मुलाकात की है। और एक और ने लिखा है कि F रिएक्शन वाली, और मतलब बहुत सारे जो है मैं नाम नहीं ले रही यार, समझ जाओ तुम लोग, मतलब जो उस साइड के लोग हैं ना रिएक्शन वाले, जो सितारा पे बहुत ज़्यादा, बहुत हद से ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं। एक होता है नॉर्मल क्रिटिसिज्म करना, एक होता है हद से ज़्यादा तजावुज़ करना। कह रहे हैं कि वो अगर जिसने भी किया है तो उन सब पे केस होने चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। अब इनकी चीखें निकल जाएंगी, पागल हो जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि साजिद साहब, अभी आपने ये वीडियो बनाई तब आपकी इज़्ज़त का सवाल है, सितारा की इज़्ज़त का सवाल है। आप लोगों ने इस पर जो है अमल दरामद भी करना है, सिर्फ केस करके या उसको जो है फाइल लॉक करके अलमारी में नहीं रखनी कि उसके ऊपर मिट्टी भरती रहे, क्योंकि 4 साल से यही हो रहा है। इतने सारे लोग आए, इस पे केस किया, उस पे केस किया, ये किया, वो किया, आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। जो कि सारी बहनें नीचे मेरी इस बात से जो है वो मुत्तफिक होंगी और बिल्कुल बोलेंगी कि हाँ वर्दा आप ठीक कह रही है। देखिए, या तो करे ही नहीं, या तो बोले ही नहीं, या तो करना है तो उसको बिल्कुल एंड तक पहुंचा दे कि हाँ ये चीज़ ऐसी ऐसी मैंने कर दी है। लेकिन अब आप लोग ही देख लीजिए, अब इन्होंने वीडियो बना दिया और अगर इन्होंने ये काम नहीं किया तो फिर इनकी कितनी इंसल्ट होगी ना। इनको लोग कितना फिर उनकी और हिम्मत बढ़ जाएगी और ज़्यादा गंदा करेंगे। एनीवे, यहाँ पे कल ना मेरे पास एक बहुत ही प्यारी सिस्टर थी, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे क्लिप भेजे थे और एक व्यूवर है, और मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इतनी कोई घटिया किस्म की लाइव में बैठ के सितारा के बच्चों के लिए इतना गंदा बोला, इतना गंदा बोला जिसकी कोई इंतहा नहीं है। सबसे पहले तो इसने ये बकवास करी उस औरत ने कि क्या ये जो है साजिद के मुंह में जो है वो पता नहीं किसके क्या देगी। फिर बच्चों के बारे में आल फौल बोले जा रही है, बोल रही है कि भाई ये जो है साजिद जो है अपनी बेटियों को पाँव चीर के जो है वो ऐसे प्यार करता है और ऐसे मतलब कंधे पे बिठाता है और ये करते, तो क्या तुम्हें बिठाए क्या? मतलब छोटी बच्ची है, 5 साल की, 6 साल की एक बच्ची है, वो उसका बाप है, और तुम आकर यहाँ पर ये कह रही हो कि वो जायज़ है नाजायज़ है। तुम अपनी औलाद का बताओ ना कि तुम्हारे कितने जायज़ और नाजायज़ है। शर्म नहीं आती एक व्यूवर होके आकर इतनी बकवास करके यहाँ पर चली जाती है। तुम्हारा भी तो नंबर है ना, तुमने भी तो किए थे ना रमज़ान को कॉल्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह किए थे। एज अ व्यूवर भी तुम्हें कोई राइट नहीं है इतना ज़्यादा डीपली जाकर बात करने का। और तुमने तो सितारा, आयत और माजी, इन सब का तो तुमने डायरेक्ट नाम लिया, तो केस तो तुम पे भी बनता है ना। अपनी लिमिट में बैठ के क्रिटिसिज्म करो। तुम आकर जो इतनी ज़्यादा यहाँ पर बैठ के इस्लामी बातें करती हो, तुम्हारे मुंह से ये इस्लामी बातें अच्छी लगती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जो इतना गंदा आकर बच्चों के लिए बोलती हो, तुम्हारे बच्चों के लिए अगर कोई आकर इस तरह की बातें करे तो क्या तुम बर्दाश्त करोगी इस बात के लिए? क्या तुम पे ये चीज़ वाजिब है कि तुम आकर सितारा की फैमिली को या सितारा को गंदे नामों से बुलाओ या उसके बच्चों के लिए इतना गंदा बोलो? तुम्हें किसने राइट दिया है? कौन हो तुम? कहाँ से आई हो जो तुम आकर इतना गंदा बोल रही हो? शलवार बीबी के बच्चों के लिए हमने इस लेवल पे तो गंदा नहीं बोला, तुम लोग मजबूर करते हो। अब यानी मैं लाइव लगाऊं और फिर उसके बच्चों को भी बोलूं जाके, है ना? बोलूं जाकर अभी मैं, फिर बर्दाश्त करोगे? तुम लोगों को क्या लगता है उस अजगर से मैं डरती हूँ? नहीं, अजगर से मैं नहीं डरती। मैं नहीं चाहती, मैंने जब भी शलवार बीबी के बच्चों पे आकर बात की इन घटिया औरतों की वजह से, जो ये आकर साजिद और सितारा के बच्चों के ऊपर इतना गंदा बोलती है। वो उसका बाप है, वो उसको प्यार करे, कहते हैं वो कहाँ कहाँ से टच किया, अल्लाह मैं तो देख के हैरान हो गई। वो उसका बाप है तो क्या वो तुम्हें टच करे? तुम बैठ जाओ ना फिर साजिद के कंधे पे, अगर तुम्हें आयत इतनी बुरी लग रही है, या उसकी गोद में बैठ जाओ। ऑफ कोर्स मैं तो यही बोलूंगी, तुम पे यही रिएक्शन लागू होता है कि तुम अगर एक छोटी बच्ची के लिए इतना गंदा बोल रही हो तो फिर तुम पे भी यही होगा। और तुम क्या सितारा की अम्मी के लिए बोल रही हो साजिद को लेके कि ये वो दे दो, मुंह में ये दे दो? नहीं नहीं, वो तो उसकी माँ है, ठीक है, वो तो जायज़ नहीं है। हाँ लेकिन तुम जायज़ ज़रूर हो, तुम दे दो ना। अभी तो मैं इधर लिमिट में बात कर रही हूँ, फिर जब बेलिमिट बेलगाम घोड़े की तरह कर बात करूंगी दूसरे चैनल पे, फिर रोना नहीं। हाँ, फिर रोना नहीं। अभी तो मेरी बारी बाकी है ना। तुम लोगों की ये सारी बातें सुन के मैं तो हैरान हो गई कि तुम लोगों को ज़रा भी शर्म हया नहीं है। कुछ भी आकर यहाँ पर सोशल मीडिया पे जो दिल में आ रहा है ये लोग बस बोले जा रहे। इनका ब्रेक कहीं पर लग ही नहीं रहा। छोटे छोटे बच्चों को लेके इतना गंदा बोल रहे, इतना गंदा बोल रहे। इस औरत के ऊपर भी केस बनता है, इसके टेलीफोन नंबर से इसका पूरा एड्रेस जो है आराम से निकाल आएगा। इसके घर में कितने अफराद हैं उनके भी फ़ोन नंबर बाहर आ जाएंगे।
پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اس نے رمضان کو کالیں کری ہیں، اس نے رمضان کے ساتھ باتیں کری ہیں، اور رمضان سے تمہارا نمبر نکلوانا کتنا مشکل کام ہے، وہ تو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے نا؟ بہت آسان کام ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، وہ والا حساب ہے ادھر تو سوشل میڈیا پہ۔ تو تمہارا نمبر نکالنے کے لیے نا، اگر وہ تم پہ کیس کرنا چاہیں گے تو نکلوا کے دے دیں گے کہ بھائی کر لو اس کے اوپر بھی۔ حد سے زیادہ تجاوز ہو رہی ہے، زیادہ ہی پاگل ہوئی پڑی ہے سوشل میڈیا پہ آ کے، ہے کیا بولتی ہے پبلک، اس کے اوپر بھی ہونا چاہیے، بڑا گندا بولا ہے بھائی صاحب۔ تو خیر یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ریئیکشن ویڈیو، اور انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ عجیب سا مجھے نا نزلہ زکام سٹارٹ ہو گیا ہے 2 دن سے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مجھے، سر میں بھی درد ہو رہا ہے، گلا بھی خراب، کیونکہ بہت زیادہ نا گھر سے جا رہی ہوں آ رہی ہوں، ٹھنڈی ہوائیں، اور طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے میری۔ تو خیر دعا کیجیے گا کہ میری طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا اس کے اوپر بھی کیس ہونا چاہیے یا نہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ مطلب لمٹ کراس کر رہی ہے، یا اس کو وارننگ دینی چاہیے، کیا بولتی ہے پبلک؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ چلے جی، اینڈ ساجد صاحب کیس کیا ہے نا تو اس کو ذرا مطلب وہ بولتے ہیں نا مقام تک بھی پہنچائیے گا، ابھی ریئیکشن والوں کا وہ نکل گیا ہوگا کہ بھائی یہ کیا سین ہو گیا، یہ تو رامے سے جا کر مل گیا، اور رامے تو بھائی صاحب اس نے ڈکی کا کیس کیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں ان کے اوپر کیا ایکشن ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا پھر رونا نہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو گیا۔ میں بھی زیادہ بول نہیں رہی ہوں اس چینل پہ، انشاءاللہ کوشش کروں گی آج لائیو آنے کی، اپنے کام تھوڑے سے ختم کر لوں، کیونکہ کل پارٹی میں جانا ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ 1 گھنٹہ آ کر نا آپ لوگوں سے روبرو ہو جاؤں، سامنے بیٹھ کے کچھ بات کی جائے، کچھ باتیں کرنی ہیں آپ لوگوں سے کافی امپورٹنٹ۔ چلے جی اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے بائے بائے۔